Good morning, students. First of all, welcome you all to class 11th. I am Tej Pratap Jha and I will teach you economics subject. Now, economics is one of the core subject, one of the main subject, and it is studied in commerce as well as science as well as in arts. So, not only in school level but at higher level also, economics is one of the main subject. When you will pursue the management course MBA, that time also you will study the economics subject. And in our daily life we see the work of economics. Without economics we can't do anything. No economy, no life. So everything exists on economy, in our family, in our society, in the country, in the world. Everywhere you can see the economy. So economics is very important to understand. The basic concept of economics, basic terms of economics are needed to be understood by us. So therefore we are going to discuss economics one by one, the topics, the concept of economics one by one. So what is economy? First question is, what is economy? It is given that an economy is a system which provides people the means to work and earn a living. Or an economy is an area of production, distribution and trade as well as consumption of goods and services by different agents. So when we see the first definition of economy here, we can see that it is a system which provides people the means to work and earn a living. ये जनरली हम लोग इकोनॉमी की बात करें, इकोनॉमिक सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहे बल्कि इकोनॉमिक टर्म की बात कर रहे हैं. ये क्या है इसका मतलब कि एक सिस्टम है जिसमें आदमी को जो है आपको मीन्स टू वर्क प्रोवाइड किया जाता है और बदले में क्या करता है, अर्न करता है. किस चीज़ के लिए अर्न करता है? तो लिविंग के लिए. या फिर एन इकोनॉमी इज एन एरिया ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रेड एज वेल एज कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय डिफरेंट एजेंट्स. नो, इकोनॉमी का डिफरेंट एजेंट्स होता है. हम लोग इकोनॉमिक एजेंट्स उसको बोलते हैं जो इकोनॉमिक डिसीजन लेता है, जो कि आपको बाद में हम उसके ऊपर में इकोनॉमिक एजेंट्स के ऊपर में डिस्कस करेंगे. तो इकोनॉमिक एजेंट्स कौन होता है? इकोनॉमिक एजेंट्स वो इंडिविजुअल्स होता है जो इकोनॉमिक डिसीजन लेता है. जैसे प्रोड्यूसर हो गया. प्रोड्यूसर जो है, जो बिजनेस पर्सन है, जो इन्वेस्टर है, वो डिसीजन लेता है कि क्या चीज़ प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है. दूसरा इकोनॉमिक एजेंट्स का एग्जांपल होगा कंज्यूमर, जो कंज्यूम करता है, जो गुड्स एंड सर्विस को खरीदता है. वो भी इकोनॉमिक डिसीजन लेता है कि कितना क्वांटिटी खरीदना है, क्या खरीदना है. तो ये सब आपको इकोनॉमिक एजेंट्स हो गया. तो एन इकोनॉमी इज एन एरिया ऑफ प्रोडक्शन, जो कि प्रोड्यूसर द्वारा, जो इन्वेस्टर के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है गुड्स एंड सर्विसेज. डिस्ट्रीब्यूशन, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है. एंड ट्रेड, ट्रेड हम लोग जानते हैं जो कि आपको डोमेस्टिक ट्रेड हो सकता है या फिर इंटरनेशनल ट्रेड हो सकता है जहाँ पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है. एज वेल एज कंजम्पशन ऑफ गुड्स. कंजम्पशन किसके द्वारा किया जाता है? कंज्यूमर के द्वारा किया जाता है. तो कंज्यूमर के द्वारा कंजम्पशन किया जाता है. सो कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय डिफरेंट एजेंट्स, इसको हम लोग बोलते हैं इकोनॉमी. ये टर्म जो है आपको इकोनॉमी हुआ. नो, व्हाई वी स्टडी इकोनॉमिक्स. व्हाई वी स्टडी इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स हम लोग क्यों पढ़ते हैं? चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चन यहाँ देखते हैं. व्हाई वी कांट गेट व्हाट वी वांट. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको समझने के लिए इकोनॉमिक्स को.
व्हाई वी कांट गेट व्हाट वी वांट, हम लोग जो चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, क्या वो हम लोग पा लेते हैं? लाइफ में जो कुछ भी आप चाह रहे हैं क्या वो सब आपको जो मिल जाता है? वो नहीं मिलता है। क्यों ऐसा होता है? क्यों? एक कैपेसिटी है, एक लिमिटेशन है कुछ खरीदने का। यदि अभी हम चाहेंगे कि 1 किलो डायमंड जो है मेरे पास आ जाए, तो क्या उसको हम तुरंत अभी पा सकते हैं? अभी नहीं पा सकते हैं उसको। यदि हम चाहेंगे एक कार अभी तुरंत खरीद ले, क्या उसको हम खरीद सकते हैं? नहीं खरीद सकते हैं। तो क्यों नहीं खरीद सकते हैं? कि व्हाई वी कांट गेट व्हाट वी वांट। सेकेंड है, लाइफ वुड बी सो मच ईजियर इफ एवरीथिंग्स वेयर फ्री। और जो कुछ भी गुड्स एंड सर्विसेज हम लोग देखते हैं लाइफ में, वो सब फ्री में नहीं मिलता है। यदि वो फ्री में मिलता तो लाइफ कितना इजी होता, कितना आसान होता कि हम लोग सब कुछ जो है फ्री में खरीदते। सो व्हाई वी कांट गेट व्हाट वी वांट, इसका जो आपको मेन रीजन है वो है स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज जो है वो आपका मेन रीजन है। हम लोग जो चाहते हैं उसको नहीं खरीद पाते हैं, उसको नहीं ले पाते, उसका सबसे बड़ा रीज़न है आपको स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज जो है वो आपको लिमिटेड है। स्कार्सिटी का मतलब होता है कमी, लिमिटेड है। जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है। और जो वांट्स है आदमी का वो आपको अनलिमिटेड है। आदमी का जो वांट्स है, आदमी का जो डिजायर है वो कभी ख़त्म नहीं होता, ऐसा इकोनॉमिक्स में माना जाता है। ऐसा इकोनॉमिक्स में कंसिडर किया जाता है कि आदमी का जो वांट्स है, डिजायर, वो अनलिमिटेड है, वो कभी भी ख़त्म होने वाला नहीं है। वो कुछ ना कुछ आदमी हमेशा नया चीज़ जो है पाने का आदमी का लालसा होता है। लेकिन जो रिसोर्सेस है वो आपको लिमिटेड है, उसका कमी होता है। ऐसा नहीं है कि वो अनलिमिटेड है। जो रिसोर्सेस हमारा नेचुरल रिसोर्सेस है या जो दूसरा रिसोर्सेस है उसका बहुत ही लिमिटेशन है इन कंपेरिजन टू डिमांड। तो इसीलिए जो ये क्वेश्चन है कि व्हाई वी कांट गेट व्हाट वी वांट, उसका जो सबसे बड़ा रीजन है वही है आपको लिमिटेड रिसोर्स। यदि आपको अनलिमिटेड रिसोर्सेज रहता है, यानी कि रिसोर्सेज का कमी नहीं रहता, तो हम लोग को सब कुछ फ्री में मिलता। हम लोग को आपको पैसा देने का ज़रूरत नहीं पड़ता, क्योंकि हम लोग को सब कुछ फ्री में इसीलिए मिलता क्योंकि आपको रिसोर्सेज का कोई कमी नहीं है। दूसरा चीज़ एफर्ट है, EFFORT। केवल यहाँ रिसोर्सेज की बात नहीं है, एफर्ट की भी बात है कि जो रिसोर्सेज अवेलेबल है उसको पाने में आपको क्या एफर्ट लग रहा है। यदि मान लीजिए कि वाटर पानी है अवेलेबल, लेकिन वो पानी जो है रिवर में, नदी में, अब नदी से ला करके यदि कोई आपके पास में पानी आपको दे रहा है तो उसका तो चार्ज करेगा, उसका तो पैसा लेगा, तो वहाँ पे एफर्ट लग रहा है। यानी कि आपको लिमिटेड रिसोर्सेस एंड एफर्ट, ये सब आपको जो आपको रीजन है जिसके चलते हम लोग को सब कुछ फ्री में नहीं मिलता है और आपको जो हम लोग चाहते हैं वो हम लोग को नहीं मिलता है। ये दो रीजन आपको है। इसको चलिए हम लोग अब आगे डिस्कस करते हैं। टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस वी स्टडी इकोनॉमिक्स। यस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स हम लोग क्यों पढ़ते हैं, इसका आंसर आपको यहाँ से मिल जाएगा, इस जगह से। टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस वी स्टडी इकोनॉमिक्स। जो प्रॉब्लम्स ऑफ चॉइस जो है, ठीक है, चूँकि लिमिटेड रिसोर्सेस है लिमिटेड, और वांट्स जो है हम लोग का जो डिजायर है वो अनलिमिटेड है। यानी कि मान लीजिए कि आपके पास में यदि कुछ पैसा दे दिया जाए, 1 लाख रुपया दे दिया जाए, तो आपके पास बहुत सारा आपको चॉइस है खरीदने का कि आप क्या क्या लीजिएगा। इसका यदि आपको लिस्ट तैयार करना हो तो बहुत कुछ आप ले सकते हैं, लेकिन आपको जो मनी है वो सभी जगह आप उसको खर्च नहीं कर सकते हैं। तो इसको हम लोग चॉइस मेकिंग बोलते हैं, क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेस है, पैसा की आपको कमी है और उसको आपको एक जगह यदि उसको खर्च करें तो दूसरा जगह उसको जो है आपको छोड़ना पड़ रहा है, दूसरा रिसोर्स को, दूसरा गुड्स को छोड़ना पड़ रहा है। तो ये जो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस मेकिंग है, इसका जो प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन हम लोग ढूंढते हैं वो आपको इकोनॉमिक्स के स्टडी से ही ढूंढते हैं। तो सो टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस वी स्टडी
इकोनॉमिक्स। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस एराइजेज बिकॉज ऑफ, और प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्यों एराइज होता है? इकोनॉमिक्स हम लोग पढ़ते हैं प्रॉब्लम ऑफ चॉइस को सॉल्व करने के लिए, लेकिन प्रॉब्लम ऑफ चॉइस एराइज होता क्यों है? बिकॉज ऑफ। उसका दो रीजन है। क्या क्या रीजन है देखिए। पहला है स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेस, जो हम पहले पिछला स्लाइड में भी डिस्कस किए इस चीज़ को। पिछला स्लाइड में हम बताएं आपको कि प्रॉब्लम ऑफ चॉइस एराइज होता है स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज से। जो रिसोर्सेज अवेलेबल है, जो गुड्स एंड सर्विसेज है, उसका आपको स्कार्सिटी है, वो लिमिटेड है, वो अनलिमिटेड नहीं है। दूसरा क्या है? अनलिमिटेड इंस और अल्टरनेट यूजेज। और जो इंस है, जो यूजेज है, जो वांट्स है, वो अनलिमिटेड है, उसका कहीं भी अंत नहीं है। या फिर अल्टरनेट यूजेज, हर एक रिसोर्सेज का अल्टरनेट यूजेज हो सकता है। ठीक है, कई जगह इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे पेट्रोल है, पेट्रोल को गाड़ी के लिए यूज किया जा सकता है, साथ में उसको जो है केमिकल इंडस्ट्रीज में यूज किया जा सकता है। तो अल्टरनेट यूज, तो कहाँ पे यूज करना है रिसोर्स को, किस जगह पे आपको यूज करना है, क्योंकि रिसोर्सेज का तो कमी है। तो उस रिसोर्सेज को बहुत सारे यूजेज में से किस जगह यूज करना है, किस जगह यूज नहीं करना है, ये सब है प्रॉब्लम्स ऑफ चॉइस। और इसी को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं? हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। चलिए देखिए, अब ये बताइए कि ये पेट्रोल जो है ये क्या है? आपको स्कार्स रिसोर्सेस है। यस, पेट्रोल जो आपको स्कार्स रिसोर्सेस है। कोयला, कोल, हाँ, कोयला भी एक स्कार्स रिसोर्सेस है। कोयला का भी जो है आपको कमी है, ये आपको अनलिमिटेड नहीं है, इसका भी एक लिमिटेशन है, इसका भी एक रिजर्व है। ये रिजर्व ख़त्म होने के बाद जो है फिर कोयला आपको मिलियंस ईयर्स लेता है बनने में, इसीलिए ये स्कार्स रिसोर्सेस है। नेक्स्ट, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज का मीन्स, इसका मतलब क्या होता है? Scarcity refers to the limitation of supply in relation to demand for a commodity. Yes, यहाँ पे scarcity का मतलब भी आपको समझना जरूरी है। It refers to the limitation of supply in relation to demand for a commodity. Now, scarcity का मतलब ये हुआ कि एक ऐसा चीज़ जिसका डिमांड काफ़ी ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू सप्लाई। तो इन रिलेशन टू डिमांड, ये वर्ड को आपको ध्यान से जानना है, क्योंकि जो चीज़ हम लोग नहीं चाह, जैसे राख हो गया, धूल हो गया, तो मान लीजिए उसका कमी है, वो नहीं है, ठीक है, तो वो स्कार्स रिसोर्सेज नहीं हुआ, क्योंकि उसका डिमांड जो है हमको नहीं है, उसका हमको ज़रूरत नहीं है। तो स्कार्स रिसोर्सेज का मतलब हो गया कि कोई भी रिसोर्सेज जिसका कमी है इन रिलेशन टू डिमांड, उसको आदमी चाह रहा है, उसका डिमांड है, आदमी उसको खरीदना, उसको यूज करना चाह रहा है, उसको खरीदना चाह रहा है, लेकिन वो अवेलेबल नहीं है, उसका सप्लाई नहीं है, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्कार्स रिसोर्सेज, स्कार्सिटी। कोई ऐसा अनवांटेड चीज़ जो बहुत ही कम है, तो उसको हम लोग स्कार्स रिसोर्सेज नहीं बोलेंगे। यदि उसका डिमांड नहीं है, कोई ऐसा रिसोर्सेज है, कोई ऐसा गुड्स एंड सर्विसेज है जिसका डिमांड नहीं है, आदमी को उसका ज़रूरत नहीं है, तो उसको हम लोग स्कार्स रिसोर्सेज नहीं बोलेंगे। अल्टरनेट यूजेज ऑफ रिसोर्सेज मीन्स, अब अल्टरनेट यूजेज ऑफ रिसोर्सेज मीन्स क्या होता है हम पहले ही बता चुके हैं। अब देखिए इसमें क्या बोला है। इट मीन्स दैट अ रिसोर्स कैन बी पुट टू मोर देन वन यूज। अल्टरनेट यूजेज यानी कि एक रिसोर्स को कई जगह यूज किया जा सकता है। आपके पास मान लीजिए जो पैसा आया, उसको कई जगह आप यूज कर सकते हैं। तो किस जगह यूज करना है, किस जगह यूज नहीं करना है, क्योंकि एक जगह यदि आप यूज कर रहे हैं तो दूसरा जगह आप जो है अपॉर्चुनिटी को खो रहे हैं, दूसरा चीज़ को, दूसरा गुड्स को आप नहीं खरीद पा रहे हैं। ठीक है, उसको हम लोग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं, जो कि हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सो इट मीन्स दैट रिसोर्स कैन बी पुट टू मोर देन वन यूज। Next, when a commodity is chosen for one use, other valuable uses will have to be rejected, and it gives rise to the problem of choice. अब प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्यों अराइज होता है? तो
यहाँ पे बहुत अच्छा से यहाँ पे बताया गया है कि व्हेन ए कमोडिटी इज चोजन फॉर वन, जब एक यूज के लिए हम लोग किसी रिसोर्स को यूज करते हैं, केवल एक यूज के एक पर्पस के लिए, तो जो दूसरा वैल्यूबल यूजेज है वो रिजेक्ट करना पड़ता है, उसको छोड़ना पड़ता है। और यहीं पे जो है आपको प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आपको एराइज हो जाता है, जिसको हम लोग इकोनॉमिक्स से सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल आपको हम बता सकते हैं, पेट्रोल का एग्जाम्पल जो हम लोग देखे थे उसको आप ले सकते हैं। यदि पेट्रोल को आपको व्हीकल्स के लिए, गाड़ी के लिए यूज किया जाता है, यूज किया जा रहा है, तो उसका जो दूसरा यूज है, जो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज में जो उसका यूज किया जाता है, उसको आपको रिजेक्ट करना पड़ेगा, उसको छोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आपको एराइज होता है। चलिए अब ये देखिए, ये है आपको वाटर, पानी है, और ये रेगिस्तान है, डिजर्ट है। तो जो डिजर्ट एरिया है वहाँ पे आपको वाटर का स्कार्सिटी है, वहाँ पे आपको पानी नहीं मिलता है। लेकिन जब हम लोग समुद्र में जाते तो वहाँ पानी ही पानी है, लेकिन हालांकि वो पानी आपको पीने वाला पानी नहीं है, ठीक है, उसमें साल्ट रहता है, पीने योग्य, वो ड्रिंकेबल वाटर नहीं रहता है। लेकिन हम लोग जब देखते हैं हमारे पास रिवर है, दामोदर रिवर है। जब आप बिहार में जाएंगे, नॉर्थ बिहार में जाएंगे, तो वहाँ पे काफ़ी रिवर्स है, बहुत सारा रिवर्स है, कोसी है आपको, और भी गंडक है, छोटा छोटा बहुत सारा रिवर्स आपको है। लेकिन वो जो रिवर्स है उसके चलते बाढ़ भी आता है, फ्लड्स आता है, हर एक साल जो है आपको, हर एक ईयर जो है वहाँ पे फ्लड्स आता है। वहाँ पे वाटर काफ़ी है। तो क्या वाटर आपको स्कार्स रिसोर्सेस नहीं है? क्या वाटर का स्कार्सिटी नहीं है? हाँ, वाटर का भी स्कार्सिटी हम पहले ही बता चुके हैं कि स्कार्सिटी को हम लोग किस सेंस से देखेंगे। स्कार्सिटी को हम लोग उसका डिमांड के सेंस से देखेंगे कि डिमांड क्या है और उसका सप्लाई क्या है। तो जो आप डिजर्ट एरिया है, जो राजस्थान है, वहाँ पे बहुत सारे इलाके ऐसा है जहाँ पे पानी आपको नहीं मिलता है। पानी के लिए आदमी को जो है बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ता है। तो वाटर भी एक स्कार्स रिसोर्सेस है, जो ड्रिंकेबल वाटर है वो एक स्कार्स रिसोर्सेस है, इसका स्कार्सिटी है। सो मोस्ट पीपल डोंट थिंक ऑफ वाटर एज स्कार्स, बट इफ़ यू लिव इन अ डिजर्ट वाटर इज स्कार्स। यही चीज़ को यहाँ पे बताया गया है कि आप, बहुत सारे आदमी सोचता है कि पानी जो है स्कार्स रिसोर्सेस नहीं है, इसका कोई कमी नहीं है। लेकिन जब आप डिजर्ट एरिया में जाएंगे तो वहाँ देखेंगे कि पानी एक स्कार्स रिसोर्सेस है। इवन टाइम इज स्कार्स, जो समय है वो भी एक स्कार्स रिसोर्सेस है, इसका भी कमी है। क्योंकि यदि आप टाइम को किसी एक वर्क में आप यदि उसको यूज कर रहे हैं तो दूसरा वर्क को छोड़ना पड़ता है, दूसरा वर्क को आपको रिजेक्ट करना पड़ता है। इसलिए टाइम भी आपको एक स्कार्स रिसोर्सेस है। तो स्कार्स रिसोर्सेस को पहचानने का जो यहाँ पे तरीका है वो ये है कि एवरी टाइम यू हैव टू गिव अप समथिंग टू एंजॉय व्हाट यू वांट, द थिंग यू वांट इज स्कार्स। जब आप कोई चीज़ को आप गिव अप करते हैं, छोड़ देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं कोई दूसरा चीज़ को पाने के लिए, तो जिस चीज़ को आप पाने के लिए आप जो है प्रयास करते हैं दूसरा चीज़ को छोड़ करके, उसको बोलते हैं स्कार्स रिसोर्सेस। ठीक है, फिर से आप सुनिए कि एवरी टाइम यू हैव टू गिव अप समथिंग टू एंजॉय व्हाट यू वांट। जैसे मेरे पास यदि आपको पैसा है और उस पैसा का हम चाह रहे हैं कि एक घर बनाए, एक घर खरीदें, और मेरे पास ये भी चॉइस है कि एक कार भी खरीद लें, मेरे पास ये भी चॉइस है कि हम बहुत सारे कंप्यूटर खरीद लें, तो हम कंप्यूटर को गिव अप कर दिए, यानी कि कंप्यूटर हम नहीं खरीदेंगे। ठीक है, हम कार को भी गिव अप कर दिए कि कार भी हम नहीं खरीदेंगे, हम हाउस खरीदेंगे, घर हम कर देंगे। तो घर मेरे लिए क्या हो गया, स्कार्स रिसोर्सेस हो गया। ठीक है, सिंस टू एन इकोनॉमिक्स एवरीथिंग पीपल डिजायर और डिमांड इज प्रोबेबली स्कार्स। और देखिए, इकोनॉमिक्स के सेंस में ये बोला गया है कि जो कुछ भी आपको डिमांड किया जाता है, जिस भी चीज़ का डिजायर होता है, डिमांड आपको होता है, वो सब आपको स्कार्स रिसोर्सेस के कैटेगरी में आ जाएगा। वो सभी चीज़ें को हम लोग स्कार्स रिसोर्सेस बोलेंगे। तो आज हम लोग देखें आपको कि प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्या होता है, स्कार्स रिसोर्सेज क्या होता है, अल्टरनेट यूजेज क्या होता है, एंड प्रॉब्लम ऑफ चॉइस को हम लोग सॉल्व करते हैं इकोनॉमिक्स से। हम लोग आज ये भी देखें कि वाटर जो है आपको स्कार्स रिसोर्सेज है,
और कौन कौन सा स्कार्स रिसोर्सेस है उसको हम लोग देखें। हम लोग साथ में ये भी देखें कि इकोनॉमी का मीनिंग क्या होता है। हम लोग इकोनॉमिक्स का मतलब भी हम लोग जो है आगे पढ़ेंगे। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ क्लास। थैंक यू।